All students of the world, Khan Sir is speaking. I am going to describe about past continuous tense. Simple. प्यारे बच्चों, आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पर नंबर आ गया। आप लिखे होंगे कि 8 टेंसेज आर मेड इन पैसिव वॉइस, 8 टेंस का पैसिव बनता है। तो मैं पास्ट कंटिन्यूअस का 4 बताऊंगा, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सिंपल, इसका सिंबल है, सिंबल मीन्स पहचान। जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे पाया जाए उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। कंटिन्यूअस मीन्स क्या होता है? कंटिन्यूअस मीन्स जारी रहना। कंटिन्यूअस मीन्स क्या होगा? जारी रहना। तो ये पहचान है कि जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे पाया जाए उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। कोई अगर इंटरव्यूअर पूछता है बच्चों ये आपसे, तो जवाब देंगे कि कंटिन्यूअस मीन्स जारी रहना है। तो कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है? सिंबल बता दीजिएगा कि जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे पाया जाए उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और ये जो है रहा था, लड़का है तो रहा था, लड़की है तो रही थी, और बड़े हैं तो रहे थे पाया जाए, यही हमारा पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान है। अगर रहा था, रही थी, रहे थे नहीं रहेगा तो पास्ट कंटिन्यूअस कैसे कहेंगे? नहीं कह पाएंगे, गलत हो जाएगा। इसलिए इसकी पहचान यही है। और इसका रूल क्या बनेगा? ए भी का, ए भी मीन्स एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट प्लस वॉस ऑब्लिक वो प्लस MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज अ रूल ऑफ AV। और इसका रूल क्या होगा PV का? तो हम क्या रखेंगे? ऑब्जेक्ट प्लस was being ऑब्लिक वो being प्लस MV3 प्लस बाई सब्जेक्ट। फिर लड़का सवाल करेगा, सर आप पढ़ा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो ये बीइंग कहां से आ गया? जवाब मिलेगा जब भी कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, जहां भी पूरे दुनिया संसार में आप पाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस, उस पास्ट कंटिन्यूअस जहां भी आएगा उस ING को हम इसमें ले लेते हैं, बीइंग में ले लेते हैं, तो वॉज बीइंग हो जाएगा, वो बीइंग हो जाएगा। इसलिए ये हमारा रूल तैयार होता है, was being, वो being प्लस MV3 प्लस बाई सब्जेक्ट। फिर सवाल करेंगे कि सर being को निकाल दें, तो अगर being को निकाल देते हैं, लीजिए मैं यहां से निकाल दिया और यहां से निकाल दिया है, तो फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहां रह गया? तब तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे ना। इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए ये मस्ट है, was being, वो being प्लस MV3 प्लस बाई सब्जेक्ट। जैसे मैं प्रैक्टिकल करा रहा हूं, देख लीजिए। कमला मिष्ठान बना रही थी, देखा आ गया ना? ये हिंदी में पहचान, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, तो ये कमला मिष्ठान बना रही थी, अंत में बना रही थी। वो रोटी क्या कर रहा था? पका रहा था। राम पतंग उड़ा रहा था, तो अंत में रहा था, रही थी, रहे थे पाया जाए उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसको भूल जाना नहीं है, इसको पहचान कर लेना है सिंबल के द्वारा भी। और तब इसका हम एक्टिव कैसे बनाएंगे? कमला मिष्ठान बना रही थी, तो कमला वॉज मेकिंग द स्वीट, यह हमारा एक्टिव तैयार हो गया। हिंदी में लिखा है ना, तो हिंदी का ट्रांसलेशन एक्टिव में कर दिया, कमला वॉज मेकिंग द स्वीट। दिस इज अ एक्टिव वॉइस। और इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो कैसे बनेगा? हम खोजेंगे कि आपका ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो कमला सब्जेक्ट है और आपका वॉज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और मेकिंग क्या है?
मेन वर्ब है। द स्वीट क्या है? ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के जगह पर रखेंगे। ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इज केप्ट इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम इस स्वीट को कहां लेकर चले जाएंगे? सब्जेक्ट के जगह पर लेके चल दिया। और इस सब्जेक्ट को कहां लेके चल दिया? तो ये ऑब्जेक्ट के जगह पर लेकर चल दिया। प्यारे बच्चों, इसको देखा ना, इसका पैसिव वर्ब कैसे होगा? स्वीट को यहां ले जाएंगे। द स्वीट वॉज बीइंग। तो ये बताइए वॉज क्यों कर दिया? इसलिए कि हमारा स्वीट क्या है? तो स्वीट जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट के जगह पर रखा गया है, ये हमारा सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर ये प्लूरल होता तो हम वो कर लेते, लेकिन ये सिंगुलर है इसलिए वॉज कर लिया और वॉज के बाद बीइंग करेंगे। तो बीइंग मेड बाय कमला, दिस इज अ पैसिव वॉइस। प्यारे बच्चों, समझ में आ गया? तो बीइंग को रखना है। लड़के अक्सर भूल जाते हैं। 99.5% स्टूडेंट जब एग्जाम में बैठते हैं तो कंटिन्यूअस में बीइंग लगाना भूल जाते हैं। तो दूर जाना, बीइंग को भूल मत जाना, बीइंग जरूर लगाइएगा। अगर मैं बीइंग को हटा देता हूं तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए आपको बीइंग को लगाना पड़ेगा। बिना बीइंग का हमारा पास्ट कंटिन्यूअस तैयार हो नहीं सकता है। अगर कोई बना के दिखावे तो दिखा दे, वीडियो में नहीं बन पाएगा, इट इज इम्पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे? द स्वीट वॉज बीइंग मेड बाय कमला। प्यारे बच्चों, ये जो है पूरे वर्ल्ड के बच्चों को मैं बताना चाहूँगा, हिदायत देना चाहूँगा कि अगर ये अच्छा लगता है और अपनी कॉपी में आपने लिख लिया होगा, मैं पूरा आशा और विश्वास के साथ कहता हूँ कि ज़रूर लिखे होंगे, क्योंकि ये एग्जाम में कंपटीशन में काम करेगा, सर्विस में काम करेगा। चाहे टेट हो, चाहे नेट हो, और चाहे एसएससी होता है, ये जितने जो सर्विस में सर्विस है ना, उस सर्विस में सारा पूछा जा रहा है। इसके बिना तो कोई सर्विस में ये जो है आपको इसके बिना कोई पूछ ही नहीं पाए। इसको ज़रूरी है। परीक्षा में अगर ये नहीं है तो आपका जो है अधूरा है। हर परीक्षा में इसको सरकार जो है डाल दे रही है। कहीं भी देख लीजिए आप, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो टेट के परीक्षा में बैठ के देख लीजिए, श्योर आता है कि ये लिसन टू मी क्या है, तो ये चीज़ क्या है, ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है, ये एक्टिव है कि पैसिव है, कोई चीज़ को देता है ना प्यारे बच्चों। तो इसको जो है लाइन बाय लाइन उतार लेंगे। अगर ये मेरा जो है वीडियो अगर अच्छा लगता है तो क्या करेंगे? मुस्लिम खान सर या मेरा चैनल का नाम है, तो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करेंगे, आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू।